Evening. Here I am Sriya Maurya. I am going to start teach you Curiosity of Class 6, Chapter number 4, Exploring Magnets. I have already taught you 3 chapters of this Curiosity subject. Today's 4th chapter, Exploring Magnets. Chapter is in the form of a story of a girl, Resma, lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short story. ये जो रेशमा है केरला के कोस्टल रीजन से बिलोंग करती है और इनको शॉर्ट स्टोरीज लिखने का शौक़ है. हर ग्रैंड मदर लव्स लिस्टिंग टू हर स्टोरीज़. इनकी ग्रैंड मदर को इनकी स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है. सो रेशमा वाज राइटिंग अ स्टोरी. इसलिए रेशमा एक स्टोरी लिख रही थी. किनके लिए? फॉर हर ग्रैंड मदर ऑन हर 16th बर्थडे. अपनी दादी के लिए जिनका 16th बर्थडे था. The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. Olden days की बात है बच्चों. केरला से एक शिप आ रहा था जिस पे क्या लदे थे? मसाले लदे थे. उसी की ये कहानियाँ लिख रही हैं. और वो जो मसाले थे वो व्यापार के लिए लाए जा रहे थे. रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज. रेशमा को ये पता था कि उन दिनों द सेलर्स यूज स्टार, जो सेलर्स थे वो स्टार्स का यूज किया करते थे. किस लिए? टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट. नाइट के टाइम पे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए सेलर्स स्टार्स का यूज़ किया करते थे. ये इनकी कहानी है. बट इन हर स्टोरी a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and a star were not visible. लेकिन इनकी स्टोरी यहाँ तक तो आती है कि सेलर्स फाइंड करते हैं अपने डायरेक्शन को स्टार्स के द्वारा एट नाइट. बट क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि स्टार्म हो जाता है. नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हो जाता है और नाइट के टाइम पे जो स्टार्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं. सो अब कैसे ये लिखें कि आगे का वो रास्ता कैसे, मतलब डायरेक्शन को कैसे फाइंड किए होंगे कि उनको किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. अब रेशमा यहाँ रुक जाती हैं, वो नहीं लिख पाती हैं. रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड. ना रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं. एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन. वो समझ नहीं पा रही थी रेशमा कि अब सेलर्स अपने डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, है ना, किसके द्वारा वो अपने डायरेक्शन को फाइंड करेंगे. सी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी. वो इंफॉर्मेशन के लिए रेशमा अपने स्कूल की लाइब्रेरी में और इंटरनेट पे बहुत सारा सर्च करती हैं. सी लर्न दैट द ट्रेवलर्स यूज्ड अ डिवाइस नोन अ मैग्नेट कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. अब इन सब चीज़ों से उनको ये जानकारी मिलती है रेशमा को कि जो सेलर्स होते थे वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेट कंपास को यूज़ किया करते थे. This is magnet compass. Resma had seen pencil boxes and purses which had magnet to keep them closed. रेशमा ने पहले ही देख रखा था कि जो पेंसिल बॉक्सेस होते हैं और पर्स होते हैं उनमें मैग्नेट लगा होता है उनको क्लोज करने के लिए. राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड अ डस्टर विथ अ मैग्नेट. जो राइटिंग बोर्ड है स्कूल का, उस राइटिंग बोर्ड का जो डस्टर है उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है. बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. लेकिन रेशमा उस पर बहुत ज़्यादा निगाह नहीं रखती, उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली नहीं देखती हैं इन सब चीज़ों को. शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास. इन सब चीज़ों से रेशमा में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है. वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं कि उनको मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपास की जानकारी मिले कैसे. ये इसके बारे में मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास को अब जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई हैं. उनमें क्यूरियोसिटी आ गई है ना. आपके बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी है, इसीलिए उत्सुकता. तो ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स यानी सम कॉमन आइटम्स हैं ये, जिनमें क्या लगा हुआ है, मैग्नेट्स लगे हुए हैं, है ना. ये पर्स है, बैग है, ये बॉक्स है,
डस्टर है, पेन से भरा हुआ ये बॉक्स है, इनको क्लोज करने के लिए ये मैग्नेट लगे हुए हैं, है ना। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones। प्राचीन काल में बच्चों, ओल्डन टाइम्स में जो सेलर्स के द्वारा जो मैग्नेट्स यूज़ किए जाते थे बच्चों, वो नेचुरली आकरिंग यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मैग्नेट्स होते थे, जिनको लोडस्टोन्स के नाम से जाना जाता था। नाउ लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये भी पाया, ये भी मालूम चला जो मैग्नेट्स होते हैं वो आयरन के पीसेस के भी बने होते हैं। Nowadays we have magnets made of different materials। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमारे पास जो मैग्नेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के बने हुए भी हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी, है ना, स्कूल लेबोरेटरी में पाया जाने वाला मैग्नेट, दो जैसे यूज होता है, पेंसिल बॉक्स में पाया जाने वाला मैग्नेट, स्टिकर्स में पाया जाने वाला मैग्नेट्स, टॉयज़ में पाए जाने वाले मैग्नेट्स, ये सब बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एग्जाम्पल हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, है ना। जो मैग्नेट होता है बच्चों उसके शेप एक नहीं होता, डिफरेंट टाइप के उसके शेप होते हैं। देखते हैं आगे, है ना। ये देख रहे हैं मैग्नेट्स का शेप, ये रिंग मैग्नेट है, सर्कुलर शेप में है, यू शेप्ड है मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट भी है। 3 टाइप्स के मैग्नेट आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं ना, मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना। तो बच्चों मैग्नेट का शेप एक नहीं होता, ये अलग अलग हो सकता है। डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स, क्या जो मैग्नेट होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से चिपक जाते हैं, स्टिक करते हैं। मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल, जो कि कुछ मटेरियल से बने होते हैं, वो क्या किसी ऑब्जेक्ट से वो चिपकते हैं, स्टिक करते हैं। आगे देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। नाउ देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसके लिए देखो आगे क्या होता है स्टोरी में। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो ए मैग्नेट। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने पास कलेक्ट कर लेना है और हमें अपने पास मटेरियल्स को भी रख लेना। जैसे ये हमारे पास ये आयरन का ये बॉक्स है ना, ये प्लास्टिक का ये चश्मा है, ग्लास है ना, ये कागज़ यानी पेपर की ये नोटबुक है। इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को बच्चों अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं और आप एक मैग्नेट भी अपने पास रखेंगे, है ना। फिर क्या करना है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन। अब आपको ये देखना है बच्चों कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो मैग्नेट से स्टिक कर जा रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो मैग्नेट से स्टिक नहीं कर रहा है। इस ऑब्जर्वेशन को आपको नोट डाउन करना है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, है ना। अब आपको बच्चों एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे हमारे पास एक स्टाइलस है ना, इसमें भी बच्चों मैग्नेट लगा हुआ है और हमें लेना है डिफरेंट मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को और उसके पास ये अपने इस मैग्नेट को ले जाके ऐसे टच कराना है, देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से स्टिक कर जा रहा है। देखते हैं करके। ये देखिए बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ये प्लास्टिक का एक चश्मा है, ग्लास है, हम इससे टच करा के देख रहे हैं, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, ये स्टिक नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये नहीं टच काम नहीं कर रहा है, ये मैग्नेटिक नहीं है, ये प्लास्टिक। देख लिया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं ये नोटबुक, क्या इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये स्टिक नहीं कर रहा है, नहीं, है ना। इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है। और ये बॉक्स है, आयरन से बना हुआ बॉक्स है। अब इसके पास ले जाते हैं तो देखते हैं ये चिपक गया इस तरह से, देखिए ये, है ना। तो देख लिया हमने, ये बॉक्स गिर नहीं रहा है, एकदम अट्रैक्ट कर लिया है, चिपक गया है। ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, देख रहे हैं आप। ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से आपको भी एक्सपेरिमेंट करके प्रेडिक्ट कर लेना है ना, और अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन सा मटेरियल, देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स मटेरियल, जैसे लोहे का है तो इससे चिपक लेगा, ये लकड़ी का है तो नहीं चिपकेगा, है ना, ये लोहे के आयरन के ऑब्जेक्ट से चिपक गया। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, है ना। अब क्या करना है, इस तरह से आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया बच्चों। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको एक बना लेना है चार्ट, है ना, उस पर आपको अपना प्रेडिक्शन लिखना है, अपना ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया था प्रैक्टिकल के लिए, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, और वो जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया आपने वो किससे बना है, वुड से, रबर से, प्लास्टिक से, है ना, या फिर कुछ और था, वो पेपर था, वो क्लॉथ था, और उसने अट्रैक्ट किया कि नहीं किया अट्रैक्ट मैग्नेट ने उस ऑब्जेक्ट को, आपको यस नो में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा, है ना। इस तरह से अपना ऑब्जर्वेशन आपको करके और अपना ऑब्जर्वेशन नोट कर लेना है। फिर देखो, थ्रू दिस एक्टिविटी we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not। इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों आपने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैग्नेट से स्टिक कर जा रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैग्नेट से स्टिक नहीं कर पा रहे हैं। The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials, है ना बच्चों। आपने देखा ये ऐसा मटेरियल है, यानी कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें यही प्रॉपर्टी पाई जा रही है जो इसमें लिखा गया है। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड ना टॉवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी ओर, मैग्नेट की ओर, है ना, उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस बॉक्स इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आगे देखते हैं। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, आपने तो इसे देख लिया। आगे बढ़ते हैं। निकेल एंड कोबाल्ट। अब निकेल और कोबाल्ट क्या है, निकेल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। निकेल और कोबाल्ट भी बच्चों कुछ अदर मटेरियल्स हैं जिनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है, वो भी एक मैग्नेट है। Some of their combinations with other metals are also attracted towards magnets। इन कोबाल्ट, निकल और आयरन के कुछ मिक्स मटेरियल्स हैं, कम्बिनेशंस हैं बच्चों, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टॉवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मटेरियल मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। दिखाना आपने जैसे ये मटेरियल है, ये इस मैग्नेट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इस मटेरियल को, इस बुक को क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है। क्या है, मेटल्स क्या है, कुछ कम्बिनेशंस भी जो होते हैं मेटल्स के, वो भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, किनकी ओर, मैग्नेट्स की ओर। ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है मैग्नेट्स की। कलर लो। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये तो मैग्नेटिक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड। कुछ ऐसे भी मटेरियल जो अट्रैक्ट ही नहीं होते, जैसे आपने देखा नोटबुक अट्रैक्ट नहीं हुई ना, तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आपने करके भी देख लिया और देख लिया थ्योरी फॉर्म में भी। आगे देखो, अब हमें पढ़ना है पोल्स ना। मैग्नेट्स के पोल्स क्या होते हैं, पोल्स क्या है, पोल्स यानी ध्रुव। लेट अस इन्वेस्टिगेट स्प्रिट। हमें अब फिर से प्रैक्टिकल कर लेना है, एक ऑब्जर्वेशन करना है। स्प्रिट सम आयरन फिलिंग्स, यानी वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको ये पेपर की एक शीट ले लेनी है ना, जैसे पेपर है, देख रहे हैं ये पेपर है, इस पे क्या करनी है, आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको उनको लेना है और इन पेपर्स पे क्या करना है, फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। फिर क्या करना है, प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। अब इसके ऊपर जैसे मानो ये बार मैग्नेट है तो इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। फिर क्या होगा,
टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन। अब पेपर को क्या करना है, मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है बच्चों, ये लगा रहेगा अंदर, है ना, इस तरह से मोड़ना है। उसके बाद आप देखते हैं क्या होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। अब आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इस पे ऑब्जेक्ट थे, जो फीलिंग्स थी आयरन की, वो स्टिक कर जाती हैं इस मैग्नेट से। फिर डू द आयरन फीलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस। आपको ये भी देखना है कि जो ये आयरन की फीलिंग्स थी इस पे, वो कुछ प्लेसेस पे ज़्यादा चिपक गई हैं, कुछ पे कम चिपकी हैं, ऐसा भी हो सकता है। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट एज सोन इस दिस फिगर। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है बच्चों कि ये जो एंड्स हैं ना, इस मैग्नेट के जो एंड्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड्स, इन पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ज़्यादा आयरन फीलिंग्स चिपक गई हैं, इधर भी ज़्यादा चिपकी हैं, और जो बीच का ये मिडिल का जो पोर्शन है, इधर आयरन फीलिंग्स कम चिपकी हुई हैं ना, ये बहुत थोड़ी चिपकी हुई हैं। फिर आगे देखो, इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप डू वी गेट द सेम रिजल्ट। क्या इस एक्टिविटी को हम यू शेप्ड, सर्कुलर, है ना, ये अदर टाइप ऑफ मैग्नेट हैं, तो क्या इन पे अगर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, इस पे रख देंगे, तो क्या सेम रिएक्शन या सेम ऑब्जर्वेशन हमको इसमें भी मिलेगा? आगे देखते हैं। अब हम तो पढ़ रहे थे बच्चों ये, है ना, कि एंड्स पे जो है ज़्यादा जो आयरन की फीलिंग्स हैं वो चिपकी हुई हैं, स्टिक कर गई हैं। अब इसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। बच्चों जो ये मैग्नेट है, इसके ये दोनों एंड्स हैं ना, ये जो एंड्स है, ये दोनों छोर हैं या किनारे हैं, इन्हीं को पोल्स कहते हैं। ये क्या है? पोल्स, ये पोल्स हैं ना, इन्हीं को हम पोल्स कहते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। हाँ, आगे देखो, ये पोल्स क्या है, इनका नाम क्या है इन पोल्स का? द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इनका नाम क्या है बच्चों? ये एस फॉर साउथ पोल आप इनको मान लीजिए, और ये एन फॉर नॉर्थ पोल। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू पोल्स इन द मैग्नेट ना, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं बच्चों, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। बच्चों ऐसा भी है कि बिना दो पोल वाले मैग्नेट नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी आपके पास मैग्नेट होगा तो उनमें नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ पोल्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बस किसी मैग्नेट में सिर्फ साउथ पोल है, किसी मैग्नेट में आपने देखा सिर्फ नॉर्थ पोल है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें टू पोल्स होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। सिंगल पोल का मैग्नेट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। If a magnet is broken into smaller pieces, north and south poles always exist in pairs, even in the smallest pieces. अगर जैसे ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, इसको हमने ब्रेक कर दिया टुकड़े में ऐसे, फिर भी हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो ब्रोकन पीस है मैग्नेट का ना, ये 3 पीसेस हो गए, इनमें भी नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे, नॉर्थ साउथ, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मतलब ये है कहने का कि अगर इसका कितना भी मैग्नेट का पार्ट छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा नॉर्थ एंड साउथ 2 पोल्स होंगे। आगे देखो, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं बच्चों। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विथ अ थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट एज सोन इन फिगर ना, यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजेंटली।
Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and it come to rest. अब इस तरह से आपको एक मैग्नेट बाल ले लेना है और आपको इस धागे की सहायता से ऐसे बांध के इसको लटका देना है, फिर और क्या करना है, छोड़ देना है जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता है। मार्क द पोजीशन करेस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए नीचे भी ऐसे ज़मीन पर भी ग्राउंड पे इस तरह से बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं जैसे फिगर में दिया गया है बच्चों। Join these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnet comes rest. इस तरह से डायरेक्शन बना दिया गया है और देखना है कि ये जो मैग्नेट है किस डायरेक्शन में आकर के कैसे रेस्ट करता है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैग्नेट है इसको अगेन फिर से रोटेट कर देना है और फिर देखना है क्या करना है। रोटेट करने के बाद जेंटल पुश, हाँ पुश देके हमें उसे रोटेट कर देना, फिर रेस्ट के लिए उसको छोड़ देना है। डज द मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द सेम लाइन। क्या जो ये मैग्नेट है, अब देखना है रोटेशन के बाद क्या ये मैग्नेट जो है इस तरह से जो लाइन बनी है उसी पर आके रेस्ट कर गया है। What direction does this line indicate। ये जो लाइन है कौन सी दिशा का इंडिकेशन कर रही है। along which the magnet rests, how can we find out। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे। if we have noticed the direction where the sun rises or sets, हमें को ये देखना है सन जो है राइज और सेट्स किस दिशा में हो रहा है। वी हैव एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया इवर ईस्ट और जो सूरज का निकलना जो होता है और अस्त होना, हम ये जानते हैं बच्चों कि ईस्ट में सन निकलते हैं और वेस्ट में उनका सनसेट हो जाता है। इससे हम ईस्ट वेस्ट को फाइंड कर लेते हैं। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस्ट। इस तरह से हम देखेंगे कि मैग्नेट किस दिशा में रेस्ट कर जा रहा है। A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction। जो फ्रीली ये छोड़ा हुआ जो मैग्नेट था पुश करके वो कहाँ आके रेस्ट कर रहा है बच्चों, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट कर रहा है। हाँ, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे ये मैग्नेट है जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में आके रेस्ट में है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहा जाएगा। ठीक है। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये जो अदर है, अदर इंड यानी सेकेंड इंड, फर्स्ट इंड है तो नॉर्थ में आके रुका, इसे हम नॉर्थ इंड या नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे। और इससे जो साउथ में आके रुका है ये मैग्नेट का जो एंड है यानी छोर है जो मैग्नेट का साउथ में जो रुक गया आकर के जिधर है इसका पोर्शन, तो ये साउथ पोल कहा जाएगा या साउथ सीकिंग पोल कहा जाएगा। ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट। The end of the magnet that points towards north direction is called north seeking pole or northern pole of the magnet, and the other end that points towards the south direction is called south seeking pole or south pole of the magnet। So बच्चों आपने समझ लिया नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet। जो ये हमारा मैग्नेट है ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल क्यों दिखा रहा है ना। तो इसका रीज़न ये है जो हमारी अर्थ है वो ऑलरेडी एक जिएंट मैग्नेट है, ये स्वयं अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। सो अर्थ इज आल्सो अ मैग्नेट ना, और जिएंट मैग्नेट। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। हमें क्या करना है,
बार मैग्नेट के स्थान पे हमें क्या यूज़ कर लेना है, अ स्मॉल आयरन बार। फिर हमें ऑब्जर्व करना है, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग रेस्ट करता है। इट डज नॉट, क्या ऐसा नहीं करता है। इट कैन रेस्ट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, या यह किसी भी दिशा में रेस्ट कर जा रहा है, एनी डायरेक्शन में ना। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों कि जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। मैग्नेट को आप देखेंगे इस तरह से, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग रेस्ट कर रहा है। और ये स्मॉल आयरन का जो बार है उसको आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इस तरह की प्रॉपर्टी इस मैग्नेट की तरह उसमें नहीं आ रही है। सो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेट है उसी में ये प्रॉपर्टी है नॉर्थ एंड साउथ पोल की। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विथ अ वे टू रेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट आर नॉट, है ना, कि कोई वस्तु जो है वो मैग्नेट है कि नहीं है, इस एक्टिविटी के द्वारा आप देख सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये काम किया जा सकता है क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट करता है। सो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ है। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास was developed in olden days। ओल्डन डेज में इन्हीं के आधार पर मैग्नेट कंपास का डेवलपमेंट हो गया था, फाइंडिंग डायरेक्शन यानी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। ये जो मैग्नेटिक कंपास को फाइंड किया गया था बच्चों, इसमें क्या था कि आप देख रहे हैं इस तरह से नीडल लगी हुई है, ये कंपास है। अब इसके बारे में आप जानोगे। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल। ये क्या है बच्चों, जो मैग्नेट है नीडल के शेप में है जो दिख रहा है, यही मैग्नेट है। विच कैन रोटेट फ्रीली, ये फ्रीली रोटेट भी कर सकता है। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो कंपास है इसकी ये जो नीडल्स हैं यही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। अब कंपास को हम वहाँ रख देते हैं जिधर हमको डायरेक्शन जहाँ पता करना होता है, फाइंड करना होता है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कुछ समय के बाद ये जो नीडल्स हैं दोनों ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट कर जाती हैं। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. Now all directions at that place are as indicated on the dial। जैसा कि आपको ये डायल में दिख रहा है बच्चों, इस तरह से रेस्ट में आ जाती हैं ये नीडल्स और आप डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। हम अपना स्वयं का मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है बच्चों, जिसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जैसा कि आपने देखा फिगर में। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल, आपने मैग्नेट जो नीडल के शेप में देखा है, इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग, जो कि पिन से माउंटेड होता है ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स।
दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन। जो ये नीडल होती है किस पे बैलेंस्ड होती है? पिन पर। इन सच ए मैनर, इस तरह से, जैसा कि आपने देखा, दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, सो इजीली मूव कर सके, इस तरह से इसको ये है। दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली, इसी से ये फ्रीली रोटेट कर पाती है। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन। नीडल का वह एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में एंड कर जा रहा है उसको यूजुअली अक्सर रेड कलर में कलर कर देते हैं, रेड से। बेलो द नीडल देयर इज अ डायल, उस नीडल के नीचे एक डायल होता है विद डायरेक्शंस मार्क्ड इन इट, जिन पे कि डायरेक्शन का मार्क रहता है। आप इसको देख सकते हैं, है ना। ये नीडल है, रेड कलर की है, और इधर आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये नॉर्थ है ना, तभी इधर लिखा हुआ नॉर्थ ईस्ट है, और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। और ये अदर नीडल, ये सेकंड नीडल ये वाली जो है इधर की, इस पे क्या है? अलग कलर से मार्क है, तो हम समझ लेंगे अगर इधर नॉर्थ है तो इधर वाली जो नीडल है वो साउथ है। Let us collect a few materials like car piece, iron shaving needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water। हमें बच्चों इतने सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करके रखना है ना, किस लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। कार पीस रखना है, आयरन रखना है, शेविंग नीडल रख लेनी है, परमानेंट बार मैग्नेट भी रख लेना है, किसमें? ग्लास का बाउल भी रख लेना है, वाटर भी रख लेना है। अब क्या करना है? प्लेस द आयरन शेविंग needle on a wooden table, then keep any one pole of the magnet at the one end of the needle, move the magnet over the needle along this length shown in figure 4.7, when it reaches the other end of the needle lift it up। क्या करना है बच्चों? जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, आपको एक पिन लेनी है और उस पर टेबल पे रख लेना है, और ये मैग्नेट को पकड़ के इस पे ऐसे रब करना है, दिस एंड से इधर इस वाली एंड तक आपको ऐसे रब करते रहना है। फिर ब्रिंग द सेम, आगे क्या है? ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट योर स्टार्टेड विथ टू द सेम एंड ऑफ द सेम नीडल फ्रॉम विच यू बेगन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। आपको इस स्टेप को इस पे ऐसे रब करने वाला जो ये स्टेप है, इस पे इसको रिपीट करते रहना है। रिपीट कितना करना है? 30 to 40 टाइम्स, हाँ 30 to 40 टाइम्स आपको ऐसे रिपीट करना है। फिर देखना है ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस, कुछ आयरन फिलिंग्स और स्टील की पिंस लानी है नियर द नीडल के पास में ले आनी है। इफ़ पिंस आर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल, अगर जो आयरन की फिलिंग्स या जो अदर पिंस हैं इस नीडल्स की ओर अट्रैक्ट हो जा रही हैं, देन दैट मीन्स, तब इसका मतलब ये होगा द नीडल हैज़ बिकम ए मैग्नेट, जो ये नीडल है वो क्या बन गई है? मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई है ना, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है। पास दिस नीडल थ्रो द कॉर्क हॉरिजॉन्टली, इस नीडल को कॉर्क के थ्रू हॉरिजॉन्टली पास कर देना है, लाइक दिस। फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बाउल फिल्ड विथ वाटर सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेंस एबव द लेवल ऑफ वाटर। अब इस तरह से आपको ऐसा कर लेना है ना, नीडल को वुडन कॉर्क में ऐसे पास करके पानी भरे हुए इस बाउल में आपको ऐसे रख लेना है। अ कंपास नीडल इन अ बाउल ऑफ वाटर, है ना। व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जब यह नीडल रेस्ट में आ जाए, योर मैग्नेटिक कंपास इज़ रेडी फॉर यूज, आपका मैग्नेटिक कंपास जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स, अब आपको डायरेक्शन को नोट कर लेना है कि नीडल का पॉइंट्स किस डायरेक्शन में जाके रेस्ट में है। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स, आपको जेंटली इस कार को जेंटली आपको रोटेट कर देना है और फिर उसके बाद वेट करना है। रिपीट दिस फ्यू मोर टाइम्स, इसको बार बार रिपीट करके देखना है इस तरह से क्या होता है। डू द एंड्स ऑफ नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या ये नीडल की जो एंड्स है वो सेम डायरेक्शन में आके रेस्ट कर रही है। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, a device similar to compass needle made by you was used by Indians for navigation at sea।
It consisted of a magnetized fish-shaped iron piece kept in a vessel of iron. It was called मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र। मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र जो है इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बच्चों इंडियंस के द्वारा बनाया गया था, जिसका यूज नाविक लोग जो नेविगेशन करते थे वो डायरेक्शन को फाइंड करने में यूज़ किया करते थे। What happens when we bring two magnets closer to each other? अब हम आगे देखते हैं कि जब दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है। हमें अब यहाँ से बच्चों पढ़ना है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। सो बच्चों आई होप कि आपने जितना पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।